प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल के वीडियो में हमने जमात नहुम के लिए जो वीडियो बनाए थे, तो उसमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु के सबक का जो तारुफ़ है, पहली बात और जान पहचान, इसको पढ़े थे। आज हम ये सबक शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात ज़हन में रखिए कि ये नाम जो है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु, तो ये वो सहाबी हैं जो अशरा मुबशरा में शामिल थे। और इसी तरह से उनकी सबसे बड़ी और सबसे इनफरादी खूबी जो उनको दूसरे सहाबा कराम से जो है तो उनकी एक अलग पहचान साबित करती, वो ये है कि वो बहुत बड़े ताजिर थे। तो बहुत अच्छी तिजारत उनकी थी। तो इस सबक में उन पहलुओं पर भी रोशनी डाली गई है। देखिए, सबक शुरू होता है। गल्ले, कपड़े और ज़रूरियात ज़िंदगी के माल व असबाब से लदे हुए 700 ऊँटों का काफ़िला मदीने की गलियों से गुज़र रहा था। पहले ही जुमले में जो है तो मंजर कशी की गई। और 700 ऊँटों का काफ़िला, बड़ा काफ़िला, 700 ऊँट थे। और वो सारे के सारे ऊँट कैसे थे? उन पर जो है तो गल्ला, कपड़ा और ज़रूरियात ज़िंदगी के साजो सामान थे। गल्ला कहते हैं अनाज को। तो ये तीनों भी चीज़ें, अनाज, कपड़ा और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के साजो सामान उन 700 ऊँटों पर लदे हुए थे। और वो कहाँ से गुज़र रहा था? मदीने की गलियों से। खुश्क साली ने अवाम को इफ़लास और बदहाली की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया था। मदीने में जो है तो उस वक्त कहत पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था। देखिए, यहाँ पर लफ्ज़ आया है खुश्क साली। खुश्क यानी सूखा, और साली यानी वो साल जो है तो खुश्क था। और इसी खुश्क साली ने, इसी कहत ने जो है तो लोगों की ज़िंदगी बदहाल कर दी थी। और मदीने की जो अवाम थी वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही थी। उन हालात में बच्चे उस काफ़िले को हसरत भरी नज़रों से और मदीने के बूढ़े और नौजवान हैरत और उम्मीद से देख रहे थे कि काश इसमें हमारा भी कुछ हिस्सा निकल आए। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी जो है तो हसरत भरी नज़रों से, बूढ़े और जवान हैरत और उम्मीद से। हैरत किस बात की थी उनको? इसी बात की कि मदीने में तो कहत है, मगर इतना सारा माल कहाँ से आ गया, है ना? तो वो सब उसको अलग अलग नज़रों से देख रहे थे। काफ़िले के आमद पर शोर इतना था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। काफ़िला जब मदीने की गलियों में आया तो शोर होने लगा, क्योंकि वहाँ पर जो है तो मालो असबाब की बेइंतहा कमी थी, किल्लत थी। बल्कि काफ़िले को देखने के लिए लोग एक दूसरे को आवाज़ें दे रहे थे। इस शोर के मुतालिक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने किसी से दरियाफ़्त किया, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा गया कि मदीने में आया हुआ 700 ऊँटों का ये काफ़िला हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु का है। अब देखिए, उस वक्त जो है तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो उन तक भी वो बात पहुंची, तो उन्होंने पूछा क्या है? तो बताया गया कि ये काफ़िला है 700 ऊँटों का, और इस काफ़िले के ऊँट माल व असबाब से लदे हुए हैं, सब पर सामान है। ये ख़बर सुनते ही आप फरमाने लगीं, अल्लाह ताला उनको दुनिया में जो कुछ दिया है उसमें बरकत दे, यकीनन आखिरत का सवाब बड़ा है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ सुस्त रवि से जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। हज़रत आयशा जो है तो ज़िम्मेदार खातून और उम्मत की जो है तो माँ, उम्मुल मोमिनीन, तो उन्होंने इस शोर पर और लोगों की हैरत पर और लोगों की मोहताजी की वजह से बहुत शाइस्ता अंदाज में ये जुमले कहे कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत अमीर बनाया, और दुआ भी की कि अल्लाह उनके माल में और बरकत दे, क्योंकि आखिरत का सवाब बड़ा है। और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि वो जन्नत में सुस्त रवि से दाखिल हो रहे हैं। सुस्त रवि से यानी धीरे धीरे, तेज़ रवि यानी जल्दी जल्दी। तो एक मशहूर हदीस है जिसके अंदर उसमें ये बात आती है कि जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास में माल असबाब की फरावानी थी, बहुत ज़्यादा माल था ना, बहुत ज़्यादा दौलत थी, तो उनको हिसाब भी उतना ही ज़्यादा देना पड़ा था। तो ये एक शाइस्ता अंदाज़ था हज़रत आयशा का, बड़े शाइस्ता अंदाज से उन्होंने ये बात रखी। देखिए आगे, और यहाँ पर कुछ खाली जगह के निशान भी लगा लीजिए। काफ़िले की आमद पर शोर इतना था, खाली जगह में पूछा गया, तो आपको काफ़िला लिखना है उसके अंदर। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये बात उस शख्स ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ तक पहुँचा दी, तो उन्होंने ऊँटों पर से सारा माल उतरवाया
और मदीने के लोगों में तकसीम कर दिया। उनके दिल में भी बहुत खौफ खुदा था जब उनको मालूम पड़ा कि हज़रत आयशा ऐसा फरमा रही है, और एक इशारा भी था उसमें कि उन्होंने यही अमल करना चाहिए क्योंकि लोग मोहताज थे। ये वही अब्दुर्रहमान बिन औफ है जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मक्के से मदीना हिजरत की थी। तब वो मुफलिसी और तंगदस्त थे। मुफलिस और तंगदस्त यानी गरीब, मुफलिस यानी गरीब, तंगदस्त यानी जिसका हाथ तंग हो, पैसे धेले की जिसके पास फरावानी ना हो, ज़्यादा पैसे ना हो। तो उस वक्त जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने मक्का से मदीना हिजरत की थी, तो वो गरीब थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंसार और महाजरीन के दरमियान रफ़ाक़त व उख़ुवत का रिश्ता कायम किया। तो हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंसारी हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई बनाए गए। देखिए, इसमें सरगर्मियों के अंदर बहुत सारे, ये जो जुमला मैंने पढ़ा ना अभी, तो इसमें बहुत सारे सवाल है। तो अंसार, महाजरीन, रफ़ाक़त व उख़ुवत, ये अल्फाज ध्यान रखिए। अंसार कहते हैं उन सहाबियों को जो मदीने के रहने वाले थे, और महाजरीन कहते हैं उन सहाबियों को जो मक्का से जिन्होंने मदीना में हिजरत की थी। लफ्ज़ी माने भी होते हैं इसके। अंसार यानी मदद करने वाले, महाजरीन यानी हिजरत करने वाले। हाँ, तो मदीने के सहाबी जो जिनकी दावत पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए थे, तो और बाद में मक्का के बहुत सारे सहाबी भी उनके साथ में थे। तो अंसार वो जो मदीने के लोग थे, और महाजरीन वो जो मक्के से आए थे। तो ये एक बहुत इनकलाबी चीज़ इस्लाम के अंदर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर मदीने के अंसार सहाबियों ने मक्का से आने वालों की बहुत मदद की थी। बल्कि जितनी भी जायदाद उनके पास थी तो ये कहा था कि इसमें का आधा तुम ले लो। और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रफ़ाक़त व उख़ुवत का रिश्ता उनमें कायम किया था, भाई बनाए थे, दीनी भाई। तो हज़रत साद बिन रबी जो थे, ये मदीने के रहने वाले अंसारी साहबी थे। तो इनके भाई अब्दुर्रहमान को बनाया गया। मदीने में उस वक्त हज़रत साद सबसे ज़्यादा मालदार थे, ये भी इत्तेफाक देखिए। उन्होंने अपने दीनी भाई को अपनी आधी जायदाद देनी चाहिए, मगर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और कहा, भाई मुझे सिर्फ़ बाज़ार का रास्ता बता दो। ख़ुद जो है तो वो कुछ करना चाहते थे। अगले पीरियड में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है।